हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 23 दिसंबर है। काफ़ी सर्दी है और कई ज़िलों में छुट्टियां भी हो चुकी हैं। तो जानकारी मिल रही है कि 23 और 24 तारीख को संभल में और साथ ही साथ संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर में भी और इसी के साथ जानकारी मिल रही है सुल्तानपुर में, सोनभद्र में, जौनपुर में और भी बहुत सारे शहर हैं जहां पर स्कूल कॉलेज 23 और 24 यानी कि आज और कल बंद किए गए हैं। 25 को बड़ा दिन रहता है तो उस दिन छुट्टी रहेगी। तो विद्यालय जाने से पहले एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर जाना ही चाह रहे हैं तो पता कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से होमगार्ड के लिए जो आवेदन लिए गए थे, ये आवेदन 18 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच में लिए गए थे। तो 18 नवंबर से आपके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया थी शुरू हुई थी। 18 नवंबर, इतनी सर्दी है कि पेन भी देखो काम नहीं कर रही, फिर से देखना पड़ेगा। 18 नवंबर से फॉर्म शुरू हुए थे और चली थी 17 दिसंबर तक आवेदन प्रक्रिया। ठीक है, करेक्शन की लास्ट डेट यहाँ पर 21 दिसंबर थी। तो अब जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025। तो परीक्षा तिथियां यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो देख लेना, यहाँ पर 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी आपको uppbpb.gov.in पर जाकर मिल जाएगी। रही बात ये कि कितने लोगों ने आवेदन किया है, तो हाई स्कूल स्तर पर यहाँ पर एलिजिबिलिटी तय की गई थी कि जो लोग हाई स्कूल पास हैं आवेदन कर पाएंगे। 2000 रुपये ग्रेड पे की ये नौकरी है और अच्छी नौकरी मानी जाएगी। कुल मिला के 25 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। पदों की संख्या आपको पता ही है, 41,424, 41,500 के आसपास पद हैं। 25 लाख आवेदन हो चुके हैं। परीक्षा जो रहेगी ये OMR बेस्ड होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान के सवाल ही पूछे जाएंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखते रहें। तो आपकी डेट्स आ चुकी हैं होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए। और कल मैंने आप लोगों को बताया था स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए, तो बहुत सारी क्वेरीज आ गई थी। उन्हीं क्वेरीज को यहाँ पर आज हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इससे पहले लगभग 2003-4 में आई थी। ठीक है, उसके बाद अब जाके आई है, लगभग 20-22 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। और ये पद बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है कोई ख़ास एलिजिबिलिटी नहीं है। मैक्सिमम लोग जो PG किए हुए हैं वो आवेदन कर पाएंगे, अगर वो कला वर्ग के हैं। साइंस वर्ग वालों के लिए नहीं है। एक बात और, एक सवाल पूछ रहा था कोई कि उनका फाइनल ईयर है, यानी कि अगर आप इस साल अपीयरिंग में हैं तो क्या वो आवेदन कर पाएंगे? जवाब है नो, नहीं कर पाएंगे। कारण ये होता है कि UPPSC में कोई भी वैकेंसी होती है तो अपीयरिंग वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाते हैं। एक बड़ा अजीब सा सवाल बार बार पूछा गया, बहुत ही बार बार पूछा गया कि सर इसमें पेट चाहिए क्या? मैंने बताया था भैया कि ये जो UPPSC की वैकेंसी है और पेट का आयोजन UPSSC अपनी परीक्षाओं के लिए करवाता है। ठीक है, तो UPSSC की वैकेंसी होती तो पेट मांगता। ये वैकेंसी तो अलग डिपार्टमेंट से है, तो इसमें पेट क्यों चाहिए? मतलब इतनी छोटी सी बात भी लोग सवाल पूछते हैं। कई बार पूछा गया सवाल, आप कमेंट बॉक्स चेक करना। कल वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, पेट चाहिए, नहीं चाहिए भाई, पेट की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ये UPPSC की वैकेंसी है, इसमें पेट कहाँ लगेगा? थोड़ा सा अवेयर रहा करिए। और रही बात ये कि इसमें जो सीटें हैं, कुल 221 सीटें हैं, जिसमें फॉर जनरल यानी कि अनरिजर्व 143 है और बाकी सीटें आप देख सकते हैं। फीमेल को यहाँ पर 44 सीटें मिल रही हैं। एज जो है वो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में। अगर आप SC ST OBC हैं तो 21 से लेकर 45 साल के बीच में आप आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर सिलेबस बता दीजिए। अभी तो आयोग ने सिलेबस को तय नहीं किया है, और सिलेबस क्योंकि तय नहीं है तो मैं बता कैसे दूं। लेकिन इतना तो तय है कि जो भी आपका पाठ्यक्रम होगा इसमें आपका GS रहेगा। ठीक है, प्लस कुछ प्रश्न आपके स्वास्थ्य शिक्षा से रहेंगे। तो यानी कि आपको जो जनरल साइंस है, GS और जनरल साइंस, ये दो चीज़ें आपको तैयार करके चलना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल आप GS पर फोकस करिए। जो LT ग्रेड की आपके लिए क्लास चल रही है और बैच चल रहा है,
उसमें जुड़कर आप जीएस की प्रॉपर तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको जीएस तैयार करना चाहिए तो आप इसी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको जीएस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको मैं पढ़ा दूंगा। मैक्सिमम टॉपिक कवर भी हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, उनको आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। और रही बात ये सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस आते ही आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप जीएस पढ़ते रहिए। जीएस में स्टैटिक और करंट अफेयर और लगभग सेम ही रहता है। यूपीपीएससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें कोई खास फेरबदल नहीं रहता, जीएस सेम रहता है। वही इतिहास, वही भूगोल, वही आपकी पॉलिटी, वही आपका करंट, ठीक है, वही यूपी स्पेशल। और रही बात दोस्तों लेखपाल भर्ती के बारे में, तो उसमें भी यूपी स्पेशल से इस बार 20 प्रश्न हैं। तो मैं आपको लेखपाल भर्ती और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल कुछ वीडियोज़ में उपलब्ध कराता हूँ ताकि आप उनकी प्रॉपर तैयारी कर सकें। अब यहाँ पर देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि प्रेफरेंशियल का मतलब होता है अधिमानी अर्हता। ठीक है। और कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, तो जो लोग सोशल साइंस समाजशास्त्र से पीजी किए हैं वो लोग तो कर ही पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक से अगर आप पीजी हैं। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने एमएड किया हुआ है। ठीक है, आपने एमएड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो विषय दिए गए ना, इन विषयों में से कोई एक विषय आपका होगा तब आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर और भी कोई मतलब जेन्युइन आपको कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, और ये जो विज्ञप्ति है ये 22 तारीख को आई थी, 22 दिसंबर को। इसमें क्या मतलब कि क्या चीज़ है, विशेषज्ञ गणित विषय और विशेषज्ञ विज्ञान विषय, विशेषज्ञ हिंदी विषय, विशेषज्ञ अंग्रेजी विषय, विशेषज्ञ सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर एआरपी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो पदों की संख्या तो कम है, लेकिन ये एआरपी के लिए पद हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता, ठीक है, यानी कि बीएड। और यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, तब आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो ये वैकेंसी अयोध्या में एआरपी के लिए है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो शिक्षक हैं एक तरीके से सिर्फ उन्हीं के लिए फॉर्म है। और इसी के साथ ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी आई हुई है। 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 7 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। कुल रिक्तियां जो हैं कितनी हैं, 290 रिक्तियां हैं, और एलिजिबिलिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी है ये, जिसमें आपको न्यूनतम आयु 21, मैक्सिमम एज जो है 40, और उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से वैकेंसी जारी हुई है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर सुल्तानपुर का जब आएगा तो बता दीजिएगा। तो सुल्तानपुर के लिए ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी आ चुकी है, आवेदन करना स्टार्ट करिए। वेतन सीमा जो है पहले 10,300 कुछ रुपए थी, अब ये बढ़ चुकी है, ये 20,000 रुपये तक जा सकती है। ठीक है, तो आवेदन करना चाहते हैं देन यू कैन। दोस्तों एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता और अब स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए भी आपका जो पेड ग्रुप है ये स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो ये ग्रुप ज्वाइन करके अपनी जनरल स्टडीज़ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज करिएगा 9452252260। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रही बात ये कि क्या पढ़ाया जाएगा, तो दोस्तों ये तो तय है कि आपका जीएस और करंट रहेगा। तो जीएस और करंट की क्लासेज जो चल रही हैं वर्तमान में, उसको आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जरूरी होगा अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जुड़ रहे हैं तो। आयोग की बैठक आज हो सकते हैं अहम फैसले। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार के कामकाज संभालने के बाद आज मंगलवार को आयोग की पहली बैठक है, और इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। तो यूपीटीटी ये होगी 29 और 30 को कि नहीं होगी, इस पर भी आज निर्णय हो जाएगा। और बाकी जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पद हैं, तो इस पर साक्षात्कार को लेकर भी निर्णय होना है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं कब तक होंगी, तो कई सारी जानकारियां आपको शाम तक मिल जाएंगी। उप सचिव संजय सिंह, उप सचिव जो थे संजय सिंह, इनको आयोग के पीआरओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, पीआरओ। और सीधी भर्ती के 2158 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू। अब दोस्तों हाँ, ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लीजिए।
अगर आपका OTR हो चुका है तो OTR नंबर ले लीजिए, नहीं हुआ है तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ टैब पर आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद पहले तो आप अपना जो OTR है उसको आप पूरा कर लीजिएगा, OTR फॉर्म आप पूरा कर लीजिए। और जब OTR हो जाए तो फिर से साइड पर आइए, नीचे जाइएगा, यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड में लिखा गया है नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है और बस आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी के बीच में ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आपको अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे आने के बाद आपको सारे जो मैंने आपको पद बताए हैं आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, यही तीसरा वाला है आपका है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश। तो यहीं पर आपको आवेदन करना है। आगे देखिए लिखा गया है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, और इसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पे स्केल रहेगी। 221 पद हैं। चेक क्वालिफ़िकेशन, आप यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको क्वालिफ़िकेशन दिखाई देगा और फीस वगैरह भी यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। इसके बाद यहाँ जो आगे बटन दिया गया है इस पर ऑथेंटिकेट विद OTR पर आप क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट विद OTR बटन, यहाँ पर आप यस करेंगे, गो करेंगे, OTR नंबर डालेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और आधा फॉर्म आपका भरा हुआ आ जाएगा। बाकी फ़ीस वगैरह जमा करके 2 मिनट में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे तो मुझे लगा बताना चाहिए कि आवेदन कैसे होगा। तो ये जो 2158 पद हैं तो ये वही पद हैं जो कि यहाँ पर आपको अलग अलग शो हो रहे हैं ना, ये वही सारे पद हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। और अगला खबर आपका है कि हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और iPad पर रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन किया तो छात्रों के निष्कासन का भी प्रावधान किया गया है। ये अच्छी बात है, मुझे लगता है ना, बढ़िया काम किया गया। मोबाइल फ़ोन एक तरीके से बच्चों को बहुत ही हार्म पहुंचा रहा है, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग लगातार चैनल पर आते रहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो सेकंड या थर्ड वीडियो आता है ना उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक मैं आज आपको पहले कमेंट में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।